आदित्य क्लासेस में आप सभी लोग का सी-टेट की क्लास में स्वागत है। आप सभी लोग सी-टेट की क्लास का एंजॉय कर रहे होंगे, ले रहे होंगे सभी क्लासेस को। तो आप सभी लोग से अनुरोध है कि अगर आप हमारे सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को परचेज करें, और जो भी हमारे द्वारा दिया गया सारे क्लासेस हैं या हमारे टीम के द्वारा दिया गया जो भी क्लासेस हैं, आप सभी लोग उसको देखकर सी-टेट में अच्छा स्कोर करें। तो इनको करने के लिए आपको करना क्या होगा कि प्ले स्टोर पर जाकर आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और जैसे ही इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप उसके स्टोर ऑप्शन में जाकर सी-टेट वाले क्लास को परचेज कर लेंगे। तो परचेज करने से आपको ढेर सारे सुविधाएं यहाँ से मिलेंगी। आप इसके सभी वीडियो को मोबाइल पर देखना चाहें या तो लैपटॉप पे देखना चाहें, देख सकते हैं। तो सी-टेट की क्लास बिल्कुल शुरू हो चुकी है हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पर। आप अगर ऑफलाइन में क्लास देखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस की फीस क्या है, क्लासेस किस तरह से चल रहे हैं, कहाँ क्लासेस चल रहा है। और जैसे वहां पे आप एडमिशन ले लेंगे तो अति उत्तम है। ऑफलाइन में अगर नहीं ले पाते, दूर दराज के अगर कोई लोग हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को लेकर आप अपने घर पर बैठे मोबाइल और लैपटॉप पर सभी क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। जैसा कि आदित्य क्लासेस मानी जानी संस्था है, और इस संस्था के सभी वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे हर एक जो भी बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस बैच को परचेज करना पड़ेगा। परचेज करेंगे, मामूली फीस है, बहुत ही कम फीस रखी गई है। कुछ चुनिंदे छात्रों के लिए आप उसमें परचेज करिए, और चुनिंदे छात्रों में आप भी एक छात्र बनकर भागीदारी अदा करिए। जैसे कि सी-टेट का देखा जाए क्वेश्चन का वैरायटी इस समय कि जिस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सी-टेट के, तो सी-टेट में सारे क्वेश्चन बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस होता है, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से। अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है, अगर आपने अच्छा पढ़ाई किया है, तो बिल्कुल आप सी-टेट के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जहां तक हम जानते हैं कि सी-टेट अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो सी-टेट जैसे ही पास होंगे आपके कई रास्ते खुल जाएंगे, और यूपी-टेट पास करेंगे तो उसमें सुपर-टेट देकर केवल एक दो रास्ते ही खुल पाते हैं। तो सी-टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग से अनुरोध ये है कि आप हमारे बैच को ज्वाइन करें और अपने भाग्य का उदय करें। जैसे कि सी-टेट में क्वेश्चन रखता हूँ डाटा हैंडलिंग से, या डाटा हैंडलिंग है, आगे जाएंगे तो मापन है, घड़ी है, कैलेंडर है, ऐसे करके ढेर सारे है। स्थानिक समझ, आकृति और स्थानिक समझ है, नंबर सिस्टम थोड़ा सा ब्रॉड है। इस तरह से बहुत ढेर सारे आपके दिए गए हैं सिलेबस में। जैसे कि एक क्वेश्चन में रख रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्या होगा। पहले पूरा क्वेश्चन में रख देता हूं, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखें, समझाएंगे इसको कैसे किया जाता है। तो देखें, जैसे क्वेश्चन ये है कि अष्टभुज, मान लेते कोई मैंने अष्टभुज लिया, कोई एक अष्टभुज लिया, कोई भी एक अष्टभुज है। कहा जाता है कि अगर मैंने अष्टभुज ले लिया तो अष्टभुज में 8 भुजाएं होंगी। तो अष्टभुज अगर मैंने लिख दिया तो ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन मैं जो क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, पूरा क्वेश्चन को अच्छे से देखें। अष्टभुज को आधार मानकर, अष्टभुज को आधार मानकर, यानी आधार में एक अष्टभुज लगा लीजिए, आधार में एक अष्टभुज हो जाए। अष्टभुज को आधार मानकर एक प्रिज्म बनाया गया, एक प्रिज्म बनाया गया, ठीक है। तो मैंने अष्टभुज को आधार माना, उस पर एक प्रिज्म खड़ा कर दिया, प्रिज्म को बना दिया। अब इस जो प्रिज्म बना है, प्रिज्म बनाया गया, तो बताइए नए प्रिज्म में या बने प्रिज्म में, बताइए बने प्रिज्म में कुल पृष्ठ, कामा या कामा मत लगाएं, कुल पृष्ठ तथा कुल किनारा, या एक क्वेश्चन में और भी अच्छा लगा देता हूं। तो बताइए यहां पे देखिए लिखा है कि बताइए बने प्रिज्म में, अब इसे ब्रैकेट लगा लीजिए, कुल कोना गुणे कुल पृष्ठ
कुल पृष्ठ प्लस कुल किनारा, कुल किनारा। तो यहां पर मैंने रखा कुल कोना गुणे कुल पृष्ठ गुणे कुल किनारा, कुल किनारा। और आगे आप चाहें तो आप क्लोज कर सकते हैं क्वेश्चन यहीं तक रखकर। कुल किनारा हो गया, पृष्ठ हो गया, कोना हो गया, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। का मान बताइए, का मान क्या होगा? ये जो है इसको हम कर सकते हैं वीआईपी लगा दे सकते हैं, यानी यहां पे हम रख सकते हैं वीआईपी क्वेश्चन है, वीआईपी फॉर सीटेट। सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सीटेट में, तो आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर। आपके सामने बोला गया कि एक अष्टभुज लीजिए, उसको आधार मान लीजिए, आधार मानकर उस पर एक प्रिज्म बनाइए। जैसे प्रिज्म बनाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि बताएं क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आपको हमारे क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। आज जैसे आप हमारे क्लास को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो सीटेट से रिलेटेड ओनली है, और जिस बैच में जो चीजें पूछता है उन बैच में सिर्फ वही पढ़ाया जाता है। हमें नहीं लगता है कि अगर सीटेट है, पेट है, आगे चाहेंगे तो रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहा है इसमें, अगर हमें रेलवे ग्रुप डी का ही सिलेबस पढ़ाना है और उसमें सीटेट का सिलेबस पढ़ा दें, पेट का पढ़ाना है उसमें एसएससी का सिलेबस पढ़ा दें, तो हमें लगता है कि बच्चों को केवल एक गुमराह करना हुआ। बच्चा क्या जानता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो जैसे टीचर जो पढ़ाएगा वो छात्र पढ़ेगा। तो एक छात्र को अपने फ्यूचर के प्रति इतना तो सचेत जरूर रहना चाहिए कि हम ज्वाइन कर रहे हैं तो किस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं और उस बैच में टीचर हमें क्या पढ़ा रहा है। अगर नहीं पढ़ा रहा है तो बिल्कुल ऐसे बैच को बिल्कुल परचेज मत करें। तो आपके सामने देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको प्रिज्म के बारे में पता है तब तो क्वेश्चंस को कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है, प्रिज्म के बारे में अगर पता है तो क्वेश्चन को कर लेंगे, प्रिज्म के बारे में अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आप कितना भी ट्राई कर लीजिए। तो क्वेश्चन तो छूट जाएगा, फिर तो छोड़ना तो है नहीं, हम लोग को क्वेश्चन को तो सॉल्व करना है भाई। अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे ऐसे तमाम क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो आपके क्वेश्चन आपके लिए हेडेक बन के रखे हुए होंगे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई अष्टभुज है और अष्टभुज को आधार मानकर एक प्रिज्म बनाया गया, तो बताइए बने प्रिज्म में इनकी वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले आपको प्रिज्म के बारे में जानना होगा, प्रिज्म कहते हैं किसे हैं। तो आप चाहें तो नोट में लिख सकते हैं, नोट में प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा मैं बात लिखवा देता हूं। प्रिज्म किसे कहते हैं? तो कहा जाता है प्रिज्म के लिए कि आधार में कोई भी बहुभुज को आधार में कोई भी बहुभुज लेकर, अब थोड़ा सा बहुभुज कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बहुभुज के आगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। जैसे या तो आधार में त्रिभुज ले लीजिए, या तो चतुर्भुज ले लीजिए, या तो पंचभुज ले लीजिए, या तो खष्टभुज ले लीजिए। इस तरह की आकृतियां आप ले सकते हैं। तो आधार में कोई भी बहुभुज लेकर उनके भुजाओं पर आयताकार दीवारें खड़ी करके आधार के समान छत लगा दिया जाए। बोलचाल की भाषा में लिखवा रहे हैं, छत लगा दिया जाए तो इस प्रकार की आकृति प्रिज्म कहलाती है। लगा दिया जाए
तो इस प्रकार की आकृति प्रिज्म कहलाती है। इस प्रकार की आकृति प्रिज्म कहलाती है। एग्जाम्पल में चाहे तो आप लिख सकते हैं। कई बार तो सीटेट में भी पूछता है कौन कौन प्रिज्म है, कौन कौन प्रिज्म नहीं है। तो यहां पर हम एग्जाम्पल में चाहे तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारा आएगा घन, घनाभ, बेलन भी आ सकता है और एडीसी कर लीजिए बस। तो घन, घनाभ, बेलन, एडीसी कर सकते हैं। एक प्रिज्म की आकृति का होता है। तो याद रखें प्रिज्म किसे कहते हैं। बोला गया कि आधार में कोई भी बहुभुज ले लीजिए और उसके दीवालों पर आयताकार दीवारें खड़ी कर दीजिए। उनके भुजाओं पर आयताकार दीवारें लंबवत खड़ी कर दीजिए। एक स्टेप छूट गया तो मन कर लिख सकते हैं दीवारें, यहां पे लिख सकते हैं लंबवत। यहां पे मैं आगे लिख देता हूं मिटाकर। देखिए कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ पर आयताकार दीवारें, दीवारें लंबवत, लंबवत खड़ी कर दी जाए। तो इस प्रकार की आकृति प्रिज्म कहलाती है। छोटा सा एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लेते हैं आधार में मैंने एक आयत लिया और इस पर दीवारें खड़ी करनी है। ऐसा इस पर अगर मान लेते दीवारें खड़ी करनी है तो एक तो यहां पर दीवार खड़ा हुआ, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो इस प्रकार से जो आकृति बनेगा यह प्रिज्म की आकृति का होगा। तो यहां से आप देखेंगे, इसको और भी अच्छे से बना रहा हूं, रुकिए। देखिए अभी हम अपने क्वेश्चंस में बाद में आएंगे, ठीक है ना। पहले यहां से आप लोग देखें, यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से जब देखेंगे आप, यहां से देखिए। अब यहां से थोड़ी सी बातें देखा जाए कि अगर मान लेते हैं कि आधार में कोई भी बहुभुज को लेकर भुजाओं पे आयताकार दीवारें लंबवत खड़ी कर दी जाए तो इस प्रकार की आकृति हमारी क्या कहलाएगी, कहलाएगी। तो देखिए आधार में अगर मैंने एक आयत ले लिया, सपोज करें इस पर मैंने आयत लिया और इस पर मुझे दीवारें खड़ी करनी। तो एक दीवार देखिएगा, एक दीवार ऐसे खड़ी होगी, एक ऐसे, तो एक दीवार ऐसे, एक दीवार ऐसे खड़ी होगी। जैसे आपकी दीवारें ऐसे खड़ी हो जाएंगी तो ऊपर से जैसा आयत दिख रहा है ऊपर से वैसा छत लगा दिया जाए। तो 3D फिगर है, 2D पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां से एक दीवार खड़ा करिए, एक यहां से, एक दीवार यहां से, एक दीवार यहां से। तो देखेंगे यानी कि एक दीवार तो ये हुआ, एक दीवार ये मैंने खड़ा कर दिया, एक दीवार ये वाला खड़ा किया और एक दीवार यहां से खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार से देखेंगे ए, यहां पर है बी, फिर है सी और यहाँ पर डी है। इसको बोलेंगे ई, ये होगा एफ, ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा एच। इस प्रकार से आपके सामने दिख रहा है कि ये आपका बनकर तैयार है एक प्रिज्म। प्रिज्म में देखेंगे, प्रिज्म में आप देखेंगे तो एक दीवार जो है, देखिए ये वाला, ये तो हमारा आधार हो गया आयताकार और ये हमारा हो गया इसका छत। और बाकी हम लोग देख पा रहे हैं इसमें, जैसे ये वाली आकृति, ये जो आकृतियां हैं, ये वाली जो आकृति है और ये जो लाइन आपका खड़ा है यहाँ पे, ये जो 4 लाइनें आपकी खड़ी हैं इस पर दीवारें खड़ी हैं। जैसे दीवारों का नाम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे पहले पृष्ठ का नाम हमें रखना है तो इसमें पृष्ठ क्या क्या होगा। तो यहाँ से देखिए अगर मुझे 4 दीवार बनाना है तो एक पृष्ठ यहाँ, एक पृष्ठ यहाँ, एक पृष्ठ यहाँ, एक पृष्ठ यहाँ। तो इस पर एक खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा और खड़ा, एक ऊपर एक नीचे, तो हम पृष्ठों की संख्या 6 बोल सकता हूं। तो यहां से देखें पृष्ठ कैसे निकालते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कुल पृष्ठ कैसे निकल कर आएगा, तो जैसे ही कुल पृष्ठ अगर आपको निकालने के लिए पूछ दिया, बताइए कुल पृष्ठ कितना होगा, तो देखें घबराना नहीं है, आराम से अच्छे से सॉल्व करना है इसको। कुल पृष्ठ का अगर निकालना है, इसमें देखिए आधार में, आधार में कुल भुजा, आधार में कुल भुजा, आधार में कुल भुजा और +2,
तो आधार में कुल भुजा, अगर मान लेते हैं मैंने आयत को लिया, आधार में 4 भुजाएं होंगी तो 4 दीवाल हुआ, एक ऊपर और एक नीचे, तो 4 2 6 दीवाल हो गया। अष्टभुज होगा तो 8 भुजाएं होंगी तो 8 गो दीवाल होगा, 8 गो पृष्ठ हो गया, एक ऊपर और एक नीचे तो 10 गो पृष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कुल पृष्ठ आधार में कुल भुजा +2 से आ जाएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कुल कोना कितना होगा, अगर आपसे पूछ दे कुल कोना किसे कहेंगे, तो कुल कोना इसमें देखिए कितना है, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 6 7 8, नहीं देखिए कोना 1 2 3 4 कोना, 5 6 7 8 कोना है। इसमें हम कह सकते हैं कि आधार में जो भुजा है, आधार में कुल भुजा और इसी का केवल डबल कर लेना होगा। तीसरा अगर आपसे पूछ ले कि बताइए इसमें कुल किनारों की संख्या कितनी है, तो कुल किनारा, तो कुल किनारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका हम निकालते हैं कैसे भाई कुल किनारा, तो बोलते हैं आधार में कुल भुजा, आधार में कुल भुजा और आधार में कुल भुजा है, उसी का हमें ट्रिपल कर लेना होगा बस। तो इस तरीके से आप देखेंगे प्रिज्म की पूरी कहानी आपके सामने है, जिसमें हम पृष्ठ, कोना और किनारा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर अष्टभुज है तो क्या करेंगे, अष्टभुज है तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखें। अष्टभुज अगर आपके सामने आ गया तो देखिए अष्टभुज में क्या होगा। अष्टभुज अगर आपको निकालना है अष्टभुज, तो देखिए अष्टभुज में होगा, जैसे मान लेते हैं अष्टभुज, अष्टभुज को आधार मानकर, आधार मानकर प्रिज्म बनाना है, प्रिज्म बनाना है। तो मान लेते हैं हमने क्या किया, अष्टभुज को आधार मानकर प्रिज्म बनाना है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर आधार में कुल भुजा कितनी होगी। आधार में कुल भुजा हमारे पास कितना हो जाएगा, आधार में कुल भुजा की संख्या हो जाएगी 8। अष्टभुज की वजह से 8 आया। और पहला अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कुल पृष्ठ कितना होगा, तो कुल पृष्ठ हमारा हो जाएगा आधार में भुजा +2, यानी कि पृष्ठ हो जाएगा 10। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कुल कोना कितना होगा, और कुल कोना के लिए मैंने बताया था आधार में जितनी भुजा है इसका डबल कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 16। और तीसरा मैंने बताया था थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर कि अगर थर्ड अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कुल किनारा कितना होगा, तो कुल किनारा निकालने के लिए आपको आधार में भुजा का ट्रिपल करना होगा और आ जाएगा 24। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन हम आपसे क्या पूछा है देखें, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, नीचे आते हैं देखें। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है, पूछा है कि कुल कोना गुणे पृष्ठ प्लस किनारा, कुल कोना गुणे पृष्ठ प्लस किनारा, कुल कोना गुणे पृष्ठ। अब यहां से देखिए, यहां से निकाल लेते हैं, उनके छोटा कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। हाँ छोटा कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो है आपका कुल कोना गुणे कुल पृष्ठ, यानी यहां पर देख रहे हैं कुल कोना गुणे कुल पृष्ठ प्लस कुल किनारा है। तो यहां पर आपका लिखा है, देखिए अब यहां से वो लिखा है, अगर आपको बताना है इसमें देखिए क्या था, क्वेश्चन ने पूछा था कि कुल, यहां पे देखें पूछा था कुल कोना गुणे कुल किनारा, कुल किनारा
और ऐसे ब्रैकेट लगा था और प्लस था कुल पृष्ठ, यहाँ पे था कुल पृष्ठ। ये क्वेश्चन आपका पूछा था, तो निकाल लेते हैं। कुल कोना आपका आ गया 16, कुल किनारा आ गया 24 और प्लस आपका हो जाएगा कुल पृष्ठ 10। गुणा करेंगे तो आपका जो भी आंसर है, तो 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 दूना 32, अब 32 38 और प्लस 10, तो हम बोलेंगे इसका आंसर आएगा 994 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपने देखा कुल कोना गुणे कुल किनारा प्लस कुल पृष्ठ, तो कोना आपका है 16, किनारा है 24 और लास्ट में आपका हो गया कुल पृष्ठ। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आंसर आपका आएगा। तो कुल कोना देखिए क्या है, कुल कोना गुणे कुल किनारा, यानी आपसे पूछा था कुल कोना गुणे कुल पृष्ठ पूछा था, कुल कोना गुणे कुल पृष्ठ, कोई बात नहीं, कुल कोना गुणे कुल पृष्ठ पूछा था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा था कुल कोना गुणे कुल पृष्ठ, यहाँ पे कुल पृष्ठ को लगा लेते हैं और यहाँ पे कुल किनारा लगा लेते हैं, तब भी आंसर कोई बात नहीं। तो नीचे वाला हम लोग चेंज कर देते हैं, तब नीचे वाला कुछ और आ जाएगा। तो यहाँ से कुल कोना गुणे कुल पृष्ठ और लास्ट में कुल किनारा। अब कोई भी क्वेश्चन पूछे सबका आंसर आएगा। कुल कोना हमारा है 16, कुल पृष्ठ है 10, कुल किनारा आपका है 24। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 160 होगा और प्लस 24 होगा। इस प्रकार से आपका आंसर होगा 184 और 184 आपका फाइनली आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि प्रिज्म के बारे में आपको जानना होगा। प्रिज्म इतनी बड़ी चीजें नहीं है, प्रिज्म बिल्कुल आसान है। आप जब भी प्रिज्म के बारे में, अभी ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं, अभी तक केवल मैं पृष्ठ कोना और इसको समझाना शुरू किया। जैसे क्वेश्चन इधर उधर हो जाने की वजह से आंसर, तो लेकिन आप याद रखेंगे यही तो पूछेगा इधर उधर करके। तो मैंने क्वेश्चन में ऐसा लगाया था, क्वेश्चन मैंने लगाया था कुल कोना गुणे कुल पृष्ठ, तो नीचे लिखा भी है कुल कोना गुणे कुल पृष्ठ और प्लस है कुल किनारा, तो मैंने कुल किनारा लगा दिया। और जैसे कुल किनारा, जैसे यहाँ पे कुल किनारा हमने लगाया, यहाँ पे कुल किनारा आपसे पूछा हुआ है, जैसे मैंने कुल किनारा यहाँ पे लगाया तब आपका आंसर कितना निकल कर आया देखें, तो कुल आंसर आपका निकल कर आया 84। तो ऐसे क्लासेस के लिए आप लोग आदित्य क्लासेस को ज्वाइन करें, और जैसे ज्वाइन करेंगे ऐसे ढेर सारे वीडियो आपके उस पर सब कुछ पड़े हुए हैं। सारे मैथ के क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, संस्कृत की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, सारी क्लासेस का वीडियो उस पर अपलोडेड है। आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे वीडियो के क्लासेस अच्छे से मिलेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।